नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुसर क्लासेस में। चलिए, आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन। आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में टिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा, टिग्नोमेट्री में से रिलेटेड कुछ भी कि क्या साइन कॉस टी रेशियोज़ क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, आइडेंटिटी से रिलेटेड पढ़ लिया हम लोगों ने, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस। और यही वो वजह है जिसकी वजह से ट्रिग्नोमेट्री की खोज हुई थी। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की में स्टार्टिंग में बताया था ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन, यानी कि ट्रायंगल की हेल्प से मेजरमेंट करना कुछ। तो एक्चुअल जो ट्रिग्नोमेट्री की खोज की गई थी वो इसी की वजह से की गई थी, क्योंकि अगर आपको याद हो जितना भी सबसे पहले बहुत पहले जो भी आदान प्रदान या आयात निर्यात होता था वो कैसे होता था, समुद्री रास्ते से होता था। तभी तो उससे रिलेटेड मैं कुछ पहले टर्म समझाता हूँ इसमें जिनकी यूज़ होने वाला है, जिनका ध्यान से देखिए। मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है और ये किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। ये है लाइन ऑफ साइट, ध्यान से देखिएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट को देख रहा है ऊपर, ऐसे ऐसे देख रहा है, तो ऐसे ऊपर देखने को क्या कहते हैं, एलिवेट करना, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हम इसको कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। बेटा सब लोग ध्यान से समझना, हम लोग इसको कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो। ऐसे ही मान लो कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है, अगर वो ऑब्जर्वर ऊपर है और यहाँ देख रहा है, नीचे देख रहा है, ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे देख रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, डिप्रेशन। हम इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी अगर वो ऊपर देख रहा है तो हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर वो नीचे देख रहा है तो हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इन दोनों केस में आप देख सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ हो रहा है। मतलब मैं आपको यहाँ क्या बताना चाह रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ या ये क्या, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि खोज ही ट्रिग्नोमेट्री की इसकी वजह से हुई थी। देखिए कैसे, अब आपको थोड़ा कहानी सुना देता हूँ। आपको याद होगा कि समुद्री रास्ते पहले आयात निर्यात होता था। अब आयात निर्यात करने के लिए आपको पता है समुद्र में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, रात और दिन हो जाएगा ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि रात में समुद्र में किस रास्ते जाना है। सड़क तो है नहीं कि ये रास्ता दिख रहा है वो रास्ता दिख रहा है। अब समुद्र में दूर दूर तक पता ही नहीं चल रहा है, दिन हो चाहे रात हो। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस तट पे जाना है या किस पोर्ट पे जाना है। तो ये स्टैंडर्ड बनाया गया कि आपने देखा होगा हर पोर्ट के बाहर पास लाइट हाउस होता है। हर पोर्ट पे लाइट हाउस बना दिया गया एक पर्टिकुलर हाइट का। अब शिप आ रहे हैं जो समुद्र में शिप हैं, वो कैसे पता कर लेंगे हम कितनी दूरी पर है, हमें कब ब्रेक लगानी है, हमें कैसे क्या करना है। कितनी दूर पर है, डिस्टेंस, लाइट हाउस की हाइट कितनी है, कितना एंगल बना रहा है, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प पड़ी।
अच्छा, लाइट हाउस पे भी एक पर्सन को बिठाया गया, मतलब शिप के अंदर भी लोग थे और लाइट हाउस पे ऊपर एक पर्सन को बिठाया गया, एक दो लोग जो भी, क्यों? निगरानी करने के लिए। ऐसा तो नहीं पायरेट्स आ गए हों, समुद्री लुटेरे, वो भी तो हो सकता था कि कोई गलत जहाज़ तो नहीं आ रहा, किस जहाज़ को हमें आने देना है, किस जहाज़ को नहीं आने देना है। तो यानी ये पता करता था एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये जब नीचे देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन वही मैंने आपको यहाँ समझाया है ना, पढ़ी ना जरूरत ट्रिग्नोमेट्री की। अब आपको दिखाता हूँ ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगेगा, वो भी दिखा ही दे रहा हूँ, लास्ट देखना ध्यान से। चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। अगर मैं इस डायग्राम में टेन थीटा लगाऊं, टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइट अपॉन डिस्टेंस, सीधा सीधा, तो ये कहानी का सार है कि जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर होगा हाइट एंड डिस्टेंस, इसके अंदर 90% क्वेश्चन में tan लगेगा। ये हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, 90% क्वेश्चन में tan लगेगा, याद रखना, tan थीटा। अच्छा, दूसरा की पॉइंट बताता हूँ, बहुत ज़बरदस्त, 99% क्वेश्चन डायग्राम बनाते ही सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बना दिया, 99% क्वेश्चन सॉल्व, 1% बस लिखना रह गया, डायग्राम बनाते ही 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्योंकि उसके बाद गलती होने की गुंजाइश ही नहीं रहती अगर आपका डायग्राम सही बना होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डायग्राम बनाना। अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया सही तो समझ लो आपका गड़बड़ हो गया बिल्कुल। चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन से। वर्ड प्रॉब्लम्स है इसके सारे क्वेश्चन, कैसे आती हैं वर्ड प्रॉब्लम देखिए, बहुत बढ़िया मज़ेदार वर्ड प्रॉब्लम्स लाया हूँ मैं ढूंढ ढूंढ के।